सुबह का मंजर सब्ज विला पर यूं उतरा था कि इलियाना के अलावा सब नाश्ते की टेबल पर मौजूद थे। हाजिम भी बस सीढ़ियां उतरकर उसी जानिब आ रहा था जब उसे आलम खान के फैसले के बारे में खबर हुई। वो अपने कमरे में अंगारे चबाते हुए बैठी थी। क्या हुआ डैड, आज आप बहुत खुश नजर आ रहे हैं। हाइना उनके चेहरे पर खुशी के आसार देखते हुए बोली थी। भाई बात ही ऐसी है। क्या बात है डैड। हाजिम उन्हें सर के इशारे से सलाम करता सरबराही कुर्सी के ऐन सामने वाली कुर्सी संभालते हुए बोला। ईरज का फ़ोन आया था, उनकी तरफ से कोई एतराज़ नहीं है। आलम खान के कहने पर हाजिम का ऑमलेट उठाता हाथ थमा। उसने चौंक कर उनकी जानिब देखा। व्हाट? बस रात को फ़ोन आया था ईरज भाभी का। किस बारे में बात हो रही है, कोई भी तो बताए हमें। हन्नान नासमझी से बोला। आपके बड़े भाई की शादी हो रही है। और हन्नान और हाइना को लगा उन्होंने कुछ गलत सुना है। ये कब हुआ और किससे हो रही है? हाइना ने हैरत से पूछा। अरीन से। आलम खान ने एक और बॉम्ब फोड़ा। व्हाट? वाकई? नहीं मतलब वाकई। हन्नान को तो जैसे हैरत के झटके लग रहे थे। वाओ डैड, अरीन वापस इस घर में आ जाएगी और वो भी मेरी भाभी बनकर। याहू, हाइना एक्साइटेड सी बोली, जिस पर हाजिम मुस्कुराया। तो आप दोनों को अपनी भाभी की खुशी है, भाई के लिए कोई जज्बात नहीं? हाजिम ने आईब्रो उचकाकर पूछा, जिस पर वो दोनों अपनी अपनी जगह से उठकर उसकी तरफ लपके। कॉन्ग्रेचुलेशंस भाई, वी आर सो हैप्पी फॉर यू। वो दोनों उसके पास आते उसके गले में झूलते हुए बोले। इस मंजर पर आलम खान ने मुस्कुराते हुए अपने बच्चों को देखा। अरे बस करो, पीछे हट जाओ। अगर मेरे कोट पर ऑयल के निशान लगे तो तुम दोनों की खैर नहीं। वैसे मॉम कहाँ है आज? हाइना आसपास नजर दौड़ाती बोली। वो आज अपने कमरे में रहेंगी, इसलिए उनके बैन में कोई खलल न डाले। आलम खान की बात समझते वो तीनों मुस्कुरा दिए। चलें डैड, फिर रात में मुलाकात होती है। हाजिम अपना नाश्ता मुकम्मल करने के बाद उठकर नैपकिन से हाथ साफ करके बाहर की तरफ बढ़ गया। भाई। हाँ। वो गाड़ी का फ्रंट गेट ओपन करने लगा जब हन्नान ने उसे रोका था। भाई वो एक बात करनी थी आपसे। हाँ बेटा बोलो। भाई वो अरमान मलिक के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, आप निकलवा सकते हैं? उसके कहने पर हाजिम सूरत से पलटा। तुम्हें उसकी इन्फॉर्मेशन क्यों चाहिए? बस भाई एक काम था। क्या काम पड़ गया है तुम्हें उससे? मैंने मना किया था ना, उससे कोई भी कांटेक्ट नहीं रखना। वो एकदम संजीता होता हुआ तैस से बोला। आई स्वेयर भाई, मेरा कोई ताल्लुक नहीं उससे। मेरी एक फ्रेंड है, उसे अरमान ने ट्रैप किया है, उससे ओरल निकाह किया, फिर उसे ऐसे ही बीच रास्ते में छोड़ गया। उस लड़की को अब उससे डिवोर्स चाहिए। हन्नान उसे तफसील बताने लगा, जिस पर हाजिम के तने आसाब ढीले पड़े। इससे पहले कि वो कुछ कहता उसका फ़ोन रिंग हुआ था। मैं तुमसे इस बारे में बाद में बात करूंगा और डिटेल से करूंगा। खुदा हाफिज। वो स्क्रीन पर हमजा का मेल देखकर तेजी से गाड़ी में बैठकर गाड़ी स्टार्ट कर गया। क्या कहना है फिर भाभी आपका? आलम खान सोफे पर आज खुद ही उनके फ्लैट में आकर बैठे थे, जबकि अरीन आज जल्दी फ्रेश होकर यूनिवर्सिटी के लिए निकल गई थी। भाई साहब ये मामलात तो आप ही को देखने हैं, मैं क्या कहूँ। देखो इरज, हमें गैरों वाली बात तो है नहीं, तुम खुलकर अपनी बात कह सकती हो। मैं तुमसे कुछ नहीं छुपाऊंगा। दरअसल इलेक्शन करीब है, मैं चाहता हूँ कि जल्द अज जल्द अरीन और हाजिम की शादी करवा दूँ, लेकिन तुम चाहो तो। नहीं भाई साहब, मुझे इसमें क्या मसला होगा, आप जब चाहें अपनी बेटी को ले जाए। ईरज मुस्कुरा कर बोली। तो बस फिर अगले महीने की कोई तारीख रख लेते हैं, ऐसे में मुझे भी तैयारियों का वक्त मिल जाएगा। कैसी तैयारियां? तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अरीन मेरी बेटी है, मैं खुद सारे इंतजामात देखूंगा। कुछ इधर उधर की बातें करने के बाद आलम खान ने उन्हें अपने घर दावत दी थी, जिसमें हाजिम और अरीन की डेट फिक्स करने का भी कहा था। दिन जैसे गिनतियों में गुजर रहे थे। उन दिनों हाजिम का अपने एक नए केस में मसरूफ़ था, जबकि दूसरी तरफ अरीन अपने नए प्रोजेक्ट के साथ रोज़ ईरज के साथ किसी न किसी नए काम में मसरूफ़ पाई जाती थी। आज भी वो ऐसे ही आयमा बेगम और ईरज के साथ कोई संदूक खोलकर बैठी थी, जिनमें उनका दरवाज़ा नोक हुआ था। मैं देखती हूँ। ईरज जो खुद दरवाजे से कुछ फासले पर मौजूद थी, उठकर दरवाजे की तरफ बढ़कर दरवाज़ा खोल गई। सामने का मंजर उनके लिए खुशगवार हैरत लेकर आया। अस्सलामुअलैकुम आंटी। रानीन शमीम के साथ मिठाई का डब्बा लेकर चहकते हुए बोली। उसकी आवाज़ सुनते ही अरीन दरवाजे की तरफ लपकी। व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। वो मुस्कुराते हुए उन दोनों से बारी बारी मिलते हुए बोली। मैं तो अम्मा को रोज़ कह रही थी, लेकिन इनकी तबीयत ही ठीक नहीं थी, जिसकी वजह से यहाँ आना ही नहीं हो सका। कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। ईरज मुस्कुराते हुए बोली। चलो आओ बैठो। कहाँ बैठो? चलो मैं तुम्हें लेने आई हूँ, शॉपिंग पे जाना है। और ये तुमसे किसने कहा? अरीन ने आईब्रो उचकाए। क्या मतलब आंटी, आप इसे समझाएं। हाँ हाँ क्यों नहीं अरीन, चली जाओ शॉपिंग पर। वैसे भी कल से तुम मायों बैठ जाओगी। ईरज ने जैसे उस पर बॉम्ब फोड़ा। मैं ऐसी कोई रस्में नहीं कर रही। तुम्हारे तो अच्छे भी करेंगे। आ जाओ, हम तुम्हें उपटन भी लेकर आएंगे तुम्हारा। मॉम यार, अच्छा चलो। फिर हम हाइना को भी कहेंगे हमें ज्वाइन ही कर ले। हाँ चलो ठीक है। रानीन उसे घसीटते हुए बाहर की तरफ बढ़ गई।
तकरीबन आधे घंटे बाद वो मॉल के अंदर दाखिल। हाँ हाँ, क्यों नहीं, जाओ अरीन, चली जाओ शॉपिंग पर। वैसे भी कल से तुमने मायों बैठना है। ईरज ने जैसे उस पर बॉम्ब फोड़ा था। मैसी कोई रस्में नहीं कर रही, तुम्हारे तो अच्छे भी करेंगे। आ जाओ, हम तुम्हारे उपटन का भी सामान ले आएंगे। मॉम यार, अच्छा चलो, फिर हम हाइना को भी कहेंगे कि हमें ज्वाइन कर ले। हाँ अब चलो। रानीन उसे घसीटते हुए बाहर की तरफ बढ़ गई। तकरीबन आधे घंटे बाद वो मॉल में दाखिल हुई थी। हाइना भी बस पहुंचने वाली होगी, हम इतने में कैफेटेरिया चले जाते हैं। तो अब बताओ, तुम तो मंगनी के बाद से ऐसे गायब हुई, क्या सीन है? इतनी जल्दी मान कैसे गई? रानीन कैफेटेरिया में बैठने के बाद उसे छेड़ते हुए बोली। कुछ नहीं, ऐसा मैं ये सब एक खास मकसद के लिए कर रही हूँ। वो पुरसोच सी बोली। क्या मतलब? कुछ नहीं, तुम कॉफ़ी मंगवाओ। अरीन के कहने पर वो मुंह बिसोर कर वेटर को मुखातिब कर गई। जब भी हाइना ने भी उन्हें आकर ज्वाइन किया था। हाय भाभी टू बी, हाइना शरीर लहजे में कहती उसके साथ जगह बना गई। भाभी नहीं बहन, तुमसे मेरा बहन वाला ही रिश्ता है, समझी? जी बिल्कुल, आपके शोहर की भी यही ही बहन है एक। अब के छिड़ने की बारी रानीन की थी। तुम दोनों मार खाओगी मुझसे। अरीन के घूरने पर दोनों कहका लगा गए। चलें जी, कॉफ़ी उठाओ अपनी और जल्दी जल्दी शॉपिंग कर लो। मैं जल्द घर जाकर एक प्रोजेक्ट पर काम करना चाह रही हूँ। ये कौन सी दुल्हन है जो अपनी शादी की जगह प्रोजेक्ट की तैयारियां कर रही है? हाइना आंखें छोटी किए बोली। ये शादी भी तो एक प्रोजेक्ट ही है। अरीन महज सोच सकी। अब कहाँ गुम हो गई हो, जल्दी आओ। हाइना के बुलाने पर वो होश की दुनिया में लौटती उनके साथ कदम बढ़ा गई। काफ़ी शॉप्स पर सर खपाने के बाद चौथी दुकान में दाखिल हुए वो। ये वाला देखो अरीन, कितना खूबसूरत है। हाइना ने एक पीले रंग का गरारा उसके सामने किया जिस पर नफीस सा काम हुआ था। है तो बहुत प्यारा, लेकिन इसकी बैक पर डोरी है, वो बंद करने में मसला होगा। यार तुम ट्राई तो करके देखो। वैसे भी तुम्हारी हेल्प के लिए हम होंगे ना वहाँ। रानीन के जोर देने पर वो सोच में पड़ गई। वैसे ये बात भी ठीक है, फिर ये पैक करवा लो। उसके बाद उसने उनके साथ मैचिंग के लिए कुछ चीज़ें खरीदी और ज्वेलरी भी ली। और मेहंदी का ड्रेस? रानीन ने आईब्रो झुकाकर पूछा। वो तो हम देंगे, तीनों दिन के ड्रेसेस हाजिम भाई ने खुद सेलेक्ट किए हैं और उनकी चॉइस कमाल की है। उसके कहने पर अरीन के कान खड़े हुए। चलो देखते हैं तुम्हारे भाई के सिलेक्ट किए गए ड्रेसेस मुझे पसंद भी आते हैं या नहीं। अरीन पुरसोच अंदाज में बोली। तुम देखना, तुम्हें बहुत अच्छे लगेंगे। तुमने तो टाइम ही नहीं दिया, वरना तुम्हारी मर्जी का आता सब कुछ। मेरी मर्जी तो अब भी चलेगी, एक ही तो शादी होनी है मेरी, वो जुमाइनी अंदाज में बोली, जिस पर हाइना मुस्कुराकर सर झटक गई। आज का पूरा दिन शॉपिंग में गुजारने के बाद वो घर आकर शमीम और ईरज के साथ मसरूफ हुई। रात गुजरी और सुबह का खुशगवार दिन शुरू हुआ। आज अरीन का मायों था जो उन्हीं के फ्लैट में रखा गया था। बाकी के सारे फंक्शन सब्ज विला में होने थे। दरवाजे पर मुसलसल होने वाली दस्तक से वो बमुश्किल आंखें खोल पाई। आ रही हूँ, वो आंखें मसलते हुए दरवाजे तक आई। दरवाज़ा खुलते ही हाइना और रानीन चिल्लाते हुए कमरे में दाखिल हुए। गुड मॉर्निंग दुल्हन मैडम, हम कब से दरवाज़ा बजा रहे हैं, कौन से गधे घोड़े बेचकर सो रही थी तुम? हाँ, अमूमन इस दौरान तो लड़कियों की नींद उड़ जाती है, मैं नींद उड़ाने वालों में से हूँ, वो जुमाइनी अंदाज में कहती बालों को कैचर में कैद करने लगी। ओहो, बड़ी हवाओं में उड़ रही है हमारी दुल्हनिया। रानीन उसे छेड़ने लगी, जिस पर वो शरारत से आंखें घुमाती वॉशरूम में बंद हो गई। हाजिम, कहाँ जा रहे हो तुम? आलम खान उसे तेज़ी से घर से निकलते हुए देखकर पूछने लगे। डैड, एक बहुत ज़रूरी मीटिंग है। ये क्या हरकत है? आज अरीन को मायों बिठाना है और तुम्हें अपने काम से फुर्सत नहीं मिल रही। आलम खान उस पर भड़कते हुए बोले। सॉरी डैड, बट इट्स अर्जेंट। वो मोबाइल पर आते लिंक को देखकर हड़बड़ाकर बोला। ठीक है, लेकिन कल से तुम्हारे ये सारे काम बंद। मैं नहीं चाहता ईरज को तुम्हारी माँ के मूड की तरह तुम्हारे मूड पर भी डाउट हो जाए। आलम खान के कहने पर वो सर को खम दे गया। ओके डैड, डोंट वरी, हाजिम उनसे कहकर बाहर निकल गया। या अल्लाह, बस मेरी इज्जत रख लेना, आलम खान खुद से कहकर बाकी का इंतजाम देखने के लिए आगे बढ़ गए। दूसरी तरफ अरीन के फ्लैट को दुल्हन की तरह सजाया गया था। सीढ़ियों से लेकर हर कमरे में गेंदे के फूलों से डेकोरेशन की गई। आहिस्ता आहिस्ता मेहमानों ने आना शुरू कर दिया था, जबकि वो अभी तक अपने कमरे में सादा हुलिये में बैठी थी। जब ईरज उसके कमरे में दाखिल हुई। ये क्या हरकत है अरीन, जाओ जाकर रेडी हो जाओ। ईरज के जोर देने पर वो बड़ा सा मुंह बनाकर वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। कुछ देर बाद वो फ्रेश सी बाहर आई। उसे अपनी कुर्ती कुछ ढीली लगी, जिस पर उसे जिप के खुले रहने का ख्याल आया। शिट, अब मैं क्या करूं? हाइना और रानीन भी पता नहीं कहाँ है। वो खुद से बुड़बुड़ाती थोड़ा सा दरवाज़ा खोलकर बाहर झांकने लगी कि अचानक उसे अपनी जिप बंद होती महसूस हुई। वो गर्दन मुड़ना भूल गई। उसकी खुशबू वो आज भी पहचान लिया करती थी। डार्लिंग, शोहर के होते हुए दोस्तों की मदद चाहिए आपको? वो उसके कान के करीब होंठ रखे कहता।
एक झटके से उसकी शर्ट की ज़िप बंद कर गया। उसकी बात पर वो बेसाख्ता आंखें मीच गई। ये क्या हरकत है? एक गहरा सांस लेने के बाद वो तिलमिलाकर बोली, अभी तो मैंने कोई हरकत नहीं की। हाजिम उसके बाल गर्दन से हटाते हुए गंभीर लहजे में बोला। इससे पहले कि वो कोई जवाब देती, बाहर से हाइना की आवाज़ आई, अरीन। उसकी आवाज़ सुनते बेख्तियार हाजिम की तरफ रुख कर गई। आप जाएं यहाँ से। उसका लहजा ठोस था। अगर मैं ना जाऊँ तो? आप यहाँ से नहीं गए तो मैं कुछ कर दूंगी। वो तल्खी से कहते साथ ही उसे पीछे की तरफ धक्का दे गई, जो इस हमले को तैयार न था। इस अचानक हमले से वो घूम कर पीछे हुआ। क्या करोगी? उसका अंदाज हनूज गंभीर था। वो पीले रंग के जोड़े में खड़ी उसे आजमा रही थी। मैं आपको हर्ट करूंगी। मैं आपको हर्ट करूंगी, बल्कि मैं खुद को हर्ट करूंगी। इतना कहते वो ड्रेसिंग पर रखा फोर्क अपनी कलाई पर रख गई कि उसकी इस हरकत पर हाजिम ने चौंक कर उसे देखा। ये क्या बदतमीजी है अरीन, पीछे करो इसे। आप चले जाएं यहाँ से, वरना मैं खुद को नुकसान पहुंचा लूंगी इससे। वो बाहर से हाइना की मुसलसल आती आवाज़ पर अपनी कलाई पर फोर्क की चारों नोक्स रखकर उसके दबाव बढ़ा गई उस पर। मैं दरवाज़ा तोड़ रही हूँ अब अरीन। हाइना की पुकार पर उसने बेसाख्ता दरवाजे की तरफ देखा कि उसका ध्यान हटा। देख, हाजिम बर्क रफ्तारी से उससे वो फोर्क छीन कर ज़मीन पर फेंक गया। हाउ डेयर यू! अरीन कहते कहते उसके चेहरे की सख्ती देख खामोशी इख्तियार कर गई। आइंदा अगर तुमने ऐसी कोई हरकत की तो आई स्वेयर मैं तुम्हें तुम्हारे इन कदमों पर खड़ा नहीं रहने दूंगा। वो एक एक लफ्ज़ चबा चबा कर कहता, उसकी कलाई पर लब रखता, तेज़ी से खिड़की के रास्ते बाहर निकल गया कि वो काफ़ी लम्हे उसके लम्स में खोई रही। फिर कुछ याद आने पर उसने बेख्तियार वो कांटा उठाकर उसी जगह पर गाड़ दिया जहां वो अभी कुछ लम्हे पहले अपनी मोहर छोड़कर गया था। एक सिसकी सी उसके लबों से निकली, मगर वो अपने आंसू और खून छुपाकर दरवाजे की तरफ बढ़ गई, जहां हाइना उसी के इंतजार में खड़ी उसे घूर रही थी। शुक्र है आज की तारीख में दरवाज़ा खुल गया। हाँ, मैं वॉशरूम में थी। तुम तैयार क्यों नहीं हुई अभी तक? जल्दी से बाल बनाओ और बाहर चलो, लोग तुम्हारे मुंतजिर हैं। हाइना उसे ब्रश पकड़ाते हुए बोली। एक्साइटमेंट में उसकी चोट पर वो गौर ही नहीं कर पाई। कुछ देर में वो सादे से हुलिये में पीले रंग का जोड़ा पहने रानीन और हाइना के साथ बाहर आई। मायों की रस्म शुरू की गई। सबसे पहले हाइना ने उसकी रस्म की थी, क्योंकि वो इकलौती थी जो दूल्हे की तरफ से यहाँ मौजूद थी। ये क्या हुआ? जैसे ही उसने उसके हाथ पर उपटन लगाने के लिए उसका हाथ खोला, अंदर मौजूद इतने गहरे जख्म से दंग रह गई। जख्म की लाली उसके ताज़ा होने की गवाही दे रही थी। ये क्या हुआ अरीन? हाइना के कहने पर ईरज उसकी तरफ मुतवज्जो हुई। को कुछ नहीं, कांच लग गया था। उसने ईरज की नज़रें खुद पर महसूस करके झट से बहाना बनाया। तो देख कर किया करो ना काम। देखा कितना ज्यादा गहरा जख्म लगा लिया है तुमने। ईरज अब के फिक्रमंद से उसके पास आकर बैठी। कुछ नहीं हुआ मॉम, डोंट वरी, अरीन उन्हें तसल्ली देते हुए बोली, जिस पर खफगी से उसे देखकर रानीन को अपने कमरे से फर्स्ट एड बॉक्स लाने का कहने लगी। बाकी का फंक्शन अच्छे से गुजर गया। रात के 3 बजे के करीब वो थकी थकी सी स्लीपिंग सूट में मौजूद शाम का मंजर याद करने लगी। हाजिम के लिए अब उसकी नफरत अरूज को पहुंचती जा रही थी। कल उसका और हाजिम का निकाह और मेहंदी का फंक्शन था, जो सब्ज विला में रखा गया था। उसने एक बार फिर अपने प्लान को सोचा और फिर सब कुछ कल पर डालकर तकिए पर सर रखते गहरी नींद सो गई। गम ढलते हैं, मौसम बदलते हैं। हमने देखा है खुदा पर यकीन रख के वो देने पर आए तो हाथ क्या, दामन भी भरते हैं। अपनी रूटीन के मुताबिक वो सुबह 8 बजे फ्रेश सा फॉर्मल ट्राउज़र और शर्ट में लॉन में खड़ा आलम खान को आज के दिन के इंतजामात से आगाह कर रहा था। और निकाह कहाँ होगा? आलम खान उसकी तरफ बात सुनने के बाद बोले, वो तो कब का हो चुका। वो सिर्फ सोच चुका था। डैड, पीछे वाले हिस्से में निकाह की अरेंजमेंट है और इस लॉन में मेहंदी का सेटअप किया है। और मेन्यू? आलम खान का एक और सवाल आया। डैड, सब क्लियर है, डोंट वरी। चलो ठीक है, आलम खान ने उससे कहकर बाकी के इंतजामात देखने लगे। कुछ ही देर में डेकोरेशन वाले भी आ गए, जो हाजिम के कहने के मुताबिक घर को सजाने में मसरूफ़ हो गए।